दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच किसी न किसी बिल को लेकर नोकझोंक तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब ये राजनीतिक लड़ाई पंजाब तक जा पहुंची है। दरअसल पंजाब विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी देने में देरी करने के मामले को लेकर आज यानी 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने सभी 7 बिलों पर फैसला ले लिया है, जल्द ही सरकार को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। दरअसल विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देने में राज्यपाल की तरफ से देरी के खिलाफ पंजाब सरकार ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल को कोई बिल सरकार को वापस भेजने का भी अधिकार है, मगर मामला कोर्ट तक आने से पहले राज्यपालों को निर्णय ले लेना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब में विधानसभा सत्र लगातार चालू रखने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये संविधान में दी गई व्यवस्था नहीं है। साथ ही कहा कि राज्यपालों को थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राज्यपालों को मामला अदालत में आने से पहले ही कार्यवाही कर लेनी चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्य के राज्यपाल ने उनके पास भेजे गए विधायकों पर कार्रवाई की है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मामले को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। याचिका में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के लिए प्रयोग भाषा पर आपत्ति। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पंजाब विधानसभा ने 4 विधेयक पास किए हैं। उनको सदन में पेश करने से पहले राज्यपाल की इजाजत लेनी जरूरी होती है। राज्यपाल ने 2 मनी बिल पेश करने को मंजूरी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर भी आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्यपाल सदन द्वारा पास किए गए बिल को रोक सकते हैं? क्या वित्त विधायक को भी रोकने की शक्ति राज्यपाल के पास है? 4 महीने से 7 बिल राज्यपाल ने अपने पास लंबित रखे हैं। पंजाब सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 4 महीने से 7 बिल राज्यपाल ने अपने पास लंबित रखे हैं। इससे राज्य का कामकाज प्रभावित हो रहा है, जबकि राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकार की दलील है कि राज्यपाल की असंवैधानिक निष्क्रियता के चलते प्रशासनिक कामकाज भी दिक्कत कर रहा है। याचिका में पंजाब सरकार ने बताया कि उसने 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया था, मगर राज्यपाल ने इस सत्र को गैर कानूनी ठहराने के साथ सरकार को 3 वित्त विधायक पेश करने की अनुमति भी नहीं दी। इसके चलते उस सत्र को महज 3 घंटे बाद ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। ये ध्यान रखें कि राज्यपाल निर्वाचित प्राधिकारी नहीं है। दरअसल सदन में मनी बिल पेश करने के लिए गवर्नर की सहमति जरूरी होती है। हालांकि 1 नवंबर को 3 मनी बिल में से 2 को गवर्नर मनवारी लाल पुरोहित ने अनुमति दे दी थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि राज्यपालों को इस तथ्य से अनजान नहीं रहना चाहिए कि वो निर्वाचित प्राधिकारी नहीं हैं। CJI ने कहा, सदन बुलाने के लिए भी संबंधित पार्टियां सुप्रीम कोर्ट आ जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। ये मुद्दे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ही सुलझ जाने चाहिए। सभी को अंतरात्मा की तलाश कर उसकी आवाज सुननी चाहिए। क्या है मामला? याचिका में कहा गया है कि इस तरह की असंवैधानिक निष्क्रियता से पूरा प्रशासन एक तरह से ठप पड़ गया है। राज्य सरकार की दलील है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोक नहीं सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत प्राप्त उनकी शक्तियां सीमित है। इस अनुच्छेद में राज्यपाल की ओर से विधेयकों को रोकने या राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजने की शक्तियां निहित हैं। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवत मान के बीच अभी भी तनातनी चल रही है।